नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि आखिर ये पथरी क्या होता है, ये पथरी कैसे बनता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में उससे आगे की बात करता हूँ कि आखिर ये जो पथरी होती है ये किन किन लोगों के अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है, हम ऐसी क्या क्या गलतियां करती हैं जिससे पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को पथरी हो गई है तो इसकी जांच हम किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि पथरी होने की संभावना किन किन लोगों को ज़्यादा होती है। सबसे पहली चीज़ और सबसे कॉमन चीज़ जो अपने कंट्रोल में होती है वो होती है पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर से पानी कम पीते हैं, उन लोगों को पथरी होने की संभावना अक्सर देखी गई कि ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो यूरिन में, हमारे मूत्र में जो यूरिक एसिड होता है, जो कैल्शियम होता है, उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है अगर हम पानी कम पीते हैं तो जा करके एक प्रकार से स्टोन बना लेता है और हमें पथरी की शिकायत हो जाती है। तो जितना भी हो सके, जितना पॉसिबिलिटी हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 15-20 गिलास पानी दिन भर में, या फिर अगर मोटा मोटा जान लें तो 4 से 5 लीटर पानी तो हमें पीना ही चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में पथरी को बनने से रोकते हैं, जैसे कि विटामिन B6, मैग्नीशियम और सिट्रेट। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में, चाहे वो डाइटरी कमजोरी हो या फिर कोई भी कारण हो, अगर हमारे शरीर में विटामिन B6, मैग्नीशियम या फिर सिट्रेट की कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर में पथरी के बनने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर की बनावट में कोई दिक्कत है तो भी हमें पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर की अगर बनावट ही थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो भी पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगली चीज़, अगर ये सिस्टम जेनेटिक है, अगर आपके माता पिता की बनावट भी दिक्कत थी, आपकी भी दिक्कत है, तो फिर आपके पास में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा कारक होता है पथरी होने का। इसके अलावा ऐसे लोग जो गर्म जगह पर काम करते हैं, किसी भट्ठी के पास काम करते हैं, गर्म प्रदेश में काम करते हैं, उन लोगों को भी पथरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके पीछे रीज़न ये होता है कि गर्म जगह पर काम करने से आपका बॉडी का जो पानी होता है वो जल्दी सूखता है, और अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है पथरी होने की। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है जिनको हमेशा कब्ज़ की संभावना रहती है, हमेशा कब्ज़ बना रहता है, तो वो भी ट्रिगर करता है पथरी को। और आखिरी में अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कहीं ना कहीं पथरी को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि अगर आपके साथ बिलोंग करते हैं तो बहुत संभावना होती है कि आपको पथरी हो या फिर आपको पथरी होने की संभावना आपके अंदर बढ़ जाती है। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन कौन से कारक हैं जो पथरी को कॉज कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अगर किसी को पथरी हो गया तो हमें जांच कौन कौन सी करानी है, कौन कौन सी वो जांचें होती हैं जिससे एकदम से क्लियर होता है कि हमें पथरी है या फिर नहीं है। पहली चीज़, सबसे पहला चीज़ होता है कि हमारे यूरिन का टेस्ट किया जाता है। यूरिन के टेस्ट करने से अगर यूरिन में क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो ये बताता है कि आपके जो है यूरिन में, आपके शरीर में पथरी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर और स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि आपको पथरी है नहीं। अल्ट्रासाउंड में एकदम क्लियरली दिख जाएंगे वो क्रिस्टल्स, अगर वो होंगे तो आपको पथरी होगा, ये एकदम क्लियरली पिक्चर के माध्यम से दिख जाएगा। इसके अलावा CT स्कैन के माध्यम से भी बहुत साफ तरीके से दिखा सकता है कि आपके जो है पथरी जनरेट हो रहा है, बन रहा है या फिर नहीं बना हुआ। ये कुछ ऐसे तरीके थे जो आसानी से बता सकते हैं कि आपको पथरी है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है, और साथ ही मैंने आपको बताया कि इसकी कौन कौन से जांचें होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।